नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 6 अक्टूबर 2022 और आज आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम थी। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों इससे पहले जो हमने आप लोगों को एक वीडियो अपने तरफ से 1 अक्टूबर को सजेस्ट किया था, वहाँ से 2 क्वेश्चन टकराए हैं। 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक मेरिट में आने के लिए, तो मुझे खुशी है कि मैं अपने तरफ से सजेस्ट किया, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि किस अनुच्छेद के अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है करते हैं। जो कार्यवाहक जो एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति किस आर्टिकल के थ्रू किया जाता है। तो ये आपका आर्टिकल है 126 के थ्रू जो है एक्टिंग जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है आर्टिकल 124 के तहत होती है, और जो हाई कोर्ट का गठन है ये आर्टिकल 214 के तहत होती है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय से अब क्वेश्चन आने लगा है, तो इसमें रीट जरूर पूछा जाएगा कि रीट किस आर्टिकल के थ्रू जो है जारी करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। तो 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू, और हाई कोर्ट जारी करते हैं आर्टिकल 226 के थ्रू। 5 प्रकार के ही रीट, तो दोनों बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है। सबसे नया वाला हाई कोर्ट जो आपका आंध्र प्रदेश का है, सर्वोच्च न्यायालय तो एक ही है। इसके अलावा एक प्रश्न आया था तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है। दोस्तों तीर्थंकर शब्द जो है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। काफी कॉमन सा प्रश्न है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करेंगे तो ऋषभ देव है, और अंतिम और 24वें तीर्थंकर की बात करेंगे तो भगवान महावीर है। मैंने ये भी बताया है कि अगर आपको कोई पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है तो ऋषभ देव, लेकिन अगर इम्फेसिस करके बोले कि भाई जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है तो आपका आंसर भगवान महावीर होगा, क्योंकि इसी के काल में जो है जैन धर्म काफी फले फूले। साथ ही साथ मैंने बताया था अनेकांतवाद और स्यादवाद 2 ऐसे शब्द हैं जो जैन धर्म के टर्म है। इसके बाद श्वेतंबर और दिगंबर ये भी आपका जैन धर्म के संप्रदाय हैं। इसके अलावा जैन धर्म जो है प्राकृत भाषा में जो है भाषण देने का काम किया था भगवान महावीर। और इसके अलावा भी है इसमें, जैसे इसके जो त्रिरत्न है सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक, ये सब जो है आपका ये भी देख लीजिएगा। जैन धर्म से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा रामनवमी किस महीने में मनाया जाता है, ये भी काफी कॉमन सा। कुल मिला के कहे जो भी प्रश्न मुझे प्राप्त हुआ है एक भी ऐसा प्रश्न नहीं जो कोई बच्चे छोड़ के आएंगे। रामनवमी किस महीने में मनाया जाता है। रामनवमी जो है ये आपको चैत्र महीने में मनाया जाता है। भगवान राम की बर्थडे है ये रामनवमी, ठीक है। और इससे पिछले दिन जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि भाई दशहरा क्यों मनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। किस पंचवर्षीय योजना में प्रमुख प्राथमिकता उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना है। कल ही मैंने पंचवर्षीय योजना पे एक होल वीडियो दे दिया था आप लोगों को। यहाँ पे 24 मिनट का जो है डिस्कशन था, और इसी का एक सीट आपको सामने यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है आप कर ही लिए होंगे, आशा करते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योग को बढ़ावा दिया गया था, और इसमें भिलाई जो आपका छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर जो आपका यहाँ पर है मतलब पश्चिम बंगाल में है, और राउरकेला जो आपका यहाँ पे है उड़ीसा में। तो ये तीनों की स्थापना किया गया था। पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। योजना की अवधि 1956 से 61 रहा था। मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना था, लेकिन ज्यादा फोकस किस पे किया गया तो उद्योग धंधा को बढ़ावा देने पे, यानी भारी उद्योग पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना था, और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही साथ पूछा जाता है, एक ट्रेंड चला है कि भाई पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन है, तो मैंने विथ फिगर आपको बताया। आज मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, जिनका भी एग्जाम बचा है देख लीजिएगा। एक प्रश्न यहाँ पे आया है, ये मैंने अपने तरफ से जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने सजेस्ट किया था कि भाई फ्लेमिंग के जो है दाएं बाएं एक शिफ्ट स्किप करके पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया था फ्लेमिंग के दाएं हाथ में जो है अंगूठा की दिशा क्या होती है। मैंने यहाँ पे एक चार्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दाएं हाथ का हो चाहे बाएं हाथ का हो, दोनों को मैंने समझाया था कि भाई जो तर्जनी है इसको तो याद ही नहीं करना है, इसको याद ही नहीं करना है, क्योंकि तर्जनी चाहे दाएं हाथ की हो चाहे बाएं हाथ की हो, ये चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे ही इंगित करता है। तो मैं इसे याद नहीं करूंगा। अब रह गया दो रह गया। तो पहले वाला में दाहिने हाथ के नियम जो है उसमें बड़ा सा लिखा हुआ देखिए, अंगूठा में चालक की गति की दिशा, और अंगूठा में बाएं हाथ के नियम का जो है चालक की दिशा। तो यहाँ पे ज्यादा बार में लिखा गया चालक की गति की दिशा, और यहाँ पे चालक की दिशा। मैंने समझाया था कि जो छोटा वाला है वो बाएं हाथ है, वैसे भी बाएं हाथ को हम लोग कम जो है अहमियत देते हैं अपने दोनों हाथों में, दाहिने हाथ को ज्यादा देते हैं। तो मैंने याद करने का टर्न सिखाया था कि भाई बाएं हाथ में ज्यादा अक्षर है अंगूठा वाले में, तो आपका जो है ये होगा। अगर कम रहेगा खाली चालक की दिशा तो ये जो है बाएं हाथ का नियम होगा। चालक की गति की दिशा रहेगा तो दाएं हाथ का नियम होगा। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मिलता जुलता ही लग रहा है ना। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था अमोनियम क्लोराइड के बारे में कि अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, या फिर कोई इसमें क्या कहा जाता है, या फिर किसका इस्तेमाल क्या कहा जाता है। लेकिन इससे एक प्रश्न आया था। तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र आपका NH4Cl होता है। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा इसका उपयोग बैटरी वगैरह में भी हो सकता है, ठीक है।
तो जैसा प्रश्न रहा होगा वैसा आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। आप तो इसे देखते हुए तो मतलब कॉमन सेंस की बात है कि मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है, फंडा मतलब जो भी मौलिक कर्तव्य है कि जैसे सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, 6 से 14 वर्ष तक को निःशुल्क शिक्षा दिलाना चाहिए, इसके बाद जो है कहीं पे गुट करके दंगा फसाद नहीं करना चाहिए, हथियार युक्त मतलब नहीं घूमना चाहिए, ये सब बहुत सारे चीज़ें, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, वन्य जीव संरक्षण की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो ये सब जो है आपका मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाएगा। जो भी हमें मतलब देश हित और समाज हित की बात होगी वही तो मौलिक कर्तव्य होगा ना। इसके अलावा जो रहा होगा एक ऑप्शन वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा संविधान में मौलिक कर्तव्य को सर्वप्रथम 1976 में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और उस समय जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, बाद में एक 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और वर्तमान में भी जो 11 मौलिक कर्तव्य है ये रूस के संविधान से लिया गया है और इसे आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है और इसे भाग 4 में रखा गया है। ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे लगाया गया था। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। और जो भाग 4 है उसकी आर्टिकल पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक कवर करते हैं, तो आपका जो है 36 से 51 आर्टिकल भाग 4 के लिए है, 12 से 35 मौलिक अधिकार वाला भाग है यानी भाग 3 का है। एक प्रश्न यहाँ पे आया था, प्रथम बार शास्त्रीय भाषा की दर्जा कब दी गई थी, ये भी बताया था भाई। शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य साथ में बताया था मैंने। तो शास्त्रीय भाषा की दर्जा जो है आपका 2004 में सबसे पहले तमिल को दिया गया था। दोस्तों मैं आज ही घर से आया हूँ, दुर्गा पूजा में गया था घर, आज मैं घर से आया हूँ तो थोड़ा अलग सा लग रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ। तो सर्वप्रथम तमिल भाषा को जो है 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। शास्त्रीय भाषा की दर्जा जो है प्राप्त करने हेतु किसी भाषा को 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना होता है। इसके अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, ओडिसी ये सब शास्त्रीय भाषा है। 2014 में ओडिसी भाषा को दिया गया था, सबसे लेटेस्ट वाला है। साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज़ याद रखने को बताया कि भाई 8 शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम, है ना, कथक, कथकली, ये सब आप याद रखेंगे, सतरिया। तो 8 शास्त्रीय नृत्य है, आपको ये बात भी ध्यान रखना, जिसमें सबसे लेटेस्ट वाली शास्त्रीय नृत्य आपका सतरिया है जो असम का है। एक प्रश्न आया था 2022 में महिला सप्ताह कब मनाया गया था, रिपीट किया हुआ प्रश्न है ये, रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तो 2022 में जो महिला सप्ताह मनाया गया है ये आपको 1 मार्च से लेकर 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक मनाया गया है। और इस साल जो है रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति थे इससे पहले, उनके द्वारा जो है 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी के उपलक्ष्य के अगल बगल में दिया गया था। और प्रधानमंत्री के द्वारा 29 जो होनहार बच्चे हैं उनको बाल पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों में 29-29 को दिया गया है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन लगेगी। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे, मानव शरीर में लीवर कहाँ स्थित है। दोस्तों मानव शरीर में लीवर जो है ये उदर गुहा यानी पेट का जो गुहा होता है उसके मध्य में जो है स्थित होता है लीवर। लीवर को शरीर में केमिकल की फैक्ट्री कहा जाता है और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। यहाँ जो है आपका ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेन के रूप में भंडारित रहती है, ये बात सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है पित्त का निर्माण लीवर से ही होता है और पित्ताशय में जमा होता है, तो ये बात सभी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न यहाँ पे, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन में आपका नीरज चोपड़ा था, गोल्डन बॉय, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है एकमात्र गोल्ड जीता था भारत के लिए। तो इन्हें भी जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। बता दें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का प्रथम नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था और इसकी स्थापना 1991 में होती है, लेकिन 2021 में इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया जाता है। वर्तमान वाले जो मेजर 2021 वाले जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ये आपको 12 खिलाड़ी को दिया गया था, जिसमें 10 तो ओलंपियन था, मतलब किसी न किसी रूप में ओलंपिक से जुड़े हुए थे। इसके अलावा एक मिताली राज और एक सुनील छेत्री, ये कुल मिला के 12 आदमी को दिया गया था। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे आते हैं, कोरोना से बचाव होने के लिए जो 2 से 18 तक के जो बच्चे हैं उनको कौन सी वैक्सीन देने की मंजूरी मिल गई। तो आपका कोवैक्सीन जो है बायोटेक का, इस वैक्सीन का जो है उपयोग यहाँ पे किया जा सकेगा 2 से 18 वर्ष के बच्चों तक के लिए। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे आया था, प्रतिरोध का संकेत क्या होता है। दोस्तों प्रतिरोध का संकेत जो होता है आपका ओम होता है, लेकिन यहाँ पे मात्रक नहीं पूछा था। ओम कुछ इस प्रकार का होता है, देख लीजिए पेन की तरफ, ओम कुछ इस प्रकार का होता है। इसे प्रतिरोध का जो है इंडिकेटर कहा जाता है, संकेत कहा जाता है। बात करेंगे प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। खाली प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो आपका ओम हो जाएगा। दोनों बात ध्यान रखेंगे। साथ ही प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में निकालना आपको आना चाहिए। श्रेणी क्रम में सबको जोड़ देना है, समानांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होगा। इस फॉर्म में आपको जो है निकालना है। आज मुझे न्यूमेरिकल प्राप्त नहीं हुए, लेकिन कोई बात नहीं, पूछे जरूर होंगे। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे, भवानी नदी किसकी सहायक नदी। दोस्तों भवानी नदी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा
बंगाल का राज्यपाल कौन है? बंगाल का हाँ, यहाँ पे दक्षिण भारत की गंगा से याद आया कि भाई गोदावरी नदी जो है, ये भी मैंने बताया, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा कहा जाएगा तो कावेरी नदी होगा। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बंगाल का राज्यपाल कौन है? तो बंगाल के अभी कोई राज्यपाल नहीं है वर्तमान में। वर्तमान में जो है बंगाल का जो है अतिरिक्त प्रभार में है ला गणेशा। ला गणेशा जो है आपका ये बंगाल के राज्यपाल का कार्यभार देख रहे हैं अभी, जब क्योंकि इससे पहले जो जयदेव धनखड़ जी थे, तो राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को जब रिटायरमेंट हुई तो उनका स्थान को जो है फिल किया गया उनके द्वारा। तो यहाँ पे अभी परमानेंट राज्यपाल नहीं है, लाव गणेशा जो है अतिरिक्त प्रभार में है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रश्न जो मुझे प्राप्त हुए। आज तक इतना ही प्रश्न प्राप्त हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे न्यूमेरिकल आज नहीं प्राप्त हो पाया। अगर किसी को भी न्यूमेरिकल याद हो तो मुझे अभी भी पोस्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आने वाले अगला जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, और ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।